नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तिरंगे की शान को कायम रखने का ये अभियान एक अनूठा उत्सव बन गया है। उन्होंने श्रोताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने खादी के कपड़े नहीं खरीदे हैं वे इस वर्ष से इसकी खरीदारी शुरू करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 400% की वृद्धि के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि खादी और हथकरघा की बढ़ती बिक्री रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की भुट्टिको शॉल सहित ऊनी कपड़ों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने स्थानीय उत्पादों को माई प्रोडक्ट माई प्राइड हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने का भी आग्रह किया। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के खलीनी में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भुट्टिको नाम का उल्लेख प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है और इससे देश की जनता को हस्तकार कला संस्कृति को लेकर प्रेरणा मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1944 में महज 12 लोगों व 23 रुपए की पूंजी के साथ पंजीकृत होने वाली कुल्लू जिला की भुट्टिको सोसाइटी निरंतर बुलंदियों के नए आयाम स्थापित कर रही है। इस सोसाइटी में करीब 1000 बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और भुट्टिको के उत्पाद दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बीते वर्षों के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जून माह तक 6 महीने की अवधि में करीब 1,87,000 सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से 18 महीनों के कार्यकाल में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यटन उद्योग के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के साथ कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा सड़क और हवाई संपर्क सुविधा को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। 4 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई और राज्यपाल ने भगवान लक्ष्मीनाथ को मिर्जा परिवार द्वारा हाथ से तैयार की गई मिंजर चढ़ाकर परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को मिंजर महोत्सव की बधाई दी और सभी की समृद्धि व खुशहाली की भी कामना की। राज्यपाल ने कहा कि चंबा जिला वर्तमान में आकांक्षी जिला है, लेकिन सरकार द्वारा इसे आकांक्षी जिला से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश की रक्षा में अहम योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया। राज्य सरकार ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में करीब 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार की ये योजना किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 24,210 हेक्टेयर भूमि पर 1,78,000 से अधिक किसान बागवान प्राकृतिक पद्धति से खेती कर रहे हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बिक्री के लिए 10 मंडियों में स्थान निर्धारित कर आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार विकास कार्यों को बंद करने के लिए जानी जाएगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए 1100 से अधिक संस्थानों को बंद करने का कार्य किया है। इसके अलावा जनहित की कई योजनाओं को भी बंद किया गया है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करने में लगी है और इसका खामियाजा प्रदेश
देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।